नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज इज करेंसी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का 12वां पाठ एक नई शुरुआत, जिसे लिखा है जाकिर अली रजनीश जी ने, जिनका जन्म 1975 में हुआ था। एक नई शुरुआत यह बहुत ही रोमांचक और हैरत अंगेज करने वाली कहानी है, जिसमें दो वैज्ञानिकों के विषय में जो वार्तालाप है और उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया है जिसमें हम इंसान को तरंगों के रूप में बदल कर दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में एक रमेश नाम के और एक माधव नाम के दो दोस्त हैं। अब उन दोनों ने क्या किया है, उनके पास जो भी कंप्यूटर प्रोसेसर और जो विश्लेषण यंत्र है, उन्होंने उस द्वारा इंसान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए प्रक्रिया तैयार की है। तो एक जो रमेश है वो यहाँ पे लेबोरेटरी में है और दूसरा माधवन दूसरे लेबोरेटरी में 5 किलोमीटर अपने घर पे है। तो यहाँ रमेश अपने शरीर पर ही प्रक्रिया करते हैं और अपना शरीर को वह तरंगों में बदल कर माधवन के घर पे उसके पास जो कंप्यूटर है वहाँ पर भेजने वाले हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होती है, रमेश कंप्यूटर चालू करके और अपना प्रक्रिया यहाँ पे प्रोसेसर स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ दूसरे छोर पर माधवन अपने कंप्यूटर के सामने बहुत ही भयभीत तरीके से, बहुत घबरा कर बैठे हुए हैं कि क्या होता है, और वो देखते हैं कि वहाँ से प्रोसेस चालू हो गया है। अब यहाँ पे माधवन को कुछ बातें पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे जो रमेश है उनका एक जिगरी दोस्त था आनंद, उन्होंने माधवन का पत्र सिफारिश की थी रमेश के पास कि ये जो माधवन है अच्छा लड़का है, इसे जॉब दे दीजिए। तो उन्होंने जब जॉब के लिए गए थे तो कैसे उनकी बातें चालू हुई थी। उस समय रमेश अपने कार्यों में बिजी थे, तो फिर जो आनंद नाम का उनका दोस्त था, उन्होंने इन दोनों का परिचय कराया और परिचय में उन दोनों की बातें चालू हो गई। और जो अभी ये माधवन है ये रमेश का सेक्रेटरी बन गया। तो रमेश के सेक्रेटरी जो माधवन है, उन्होंने और रमेश से पूछा कि सर हम क्या काम करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने एक मानव प्रशिक्षण यंत्र बनाया है जिसमें हम मानव को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज देंगे बिना किसी जैसे कोई गाड़ी वाड़ी के, मतलब ऐसे ही यहाँ से कंप्यूटर से दूसरे जगह पे भेज देंगे। तब माधवन को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं भेज सकते। तो फिर रमेश ने उससे बताया कि जैसे कि तुमने 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि हम किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बनती है, तो एक बार हम उस चीज़ को मिलाकर बना सकते हैं तो उसे उस आकार में तोड़ भी सकते हैं। तो माधव ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, ऐसा तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम मतलब किसी चीज़ को दूसरे स्थान पे नहीं भेज सकते, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम तो इंसान हैं, बाकी हम जो कैसे, मतलब वो बहुत ही माधवन बहुत आश्चर्य में रहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो प्रोफेसर बताते हैं कि हम क्या करेंगे, एक रिएक्टर ऐसा, जैसे हमें सब कुछ पता ही है, तत्वों से मिलकर बनता है। तो माधवन ने अच्छे से समझाया कि जैसा कि तुम जानते हो कि हम किसी भी चीज़ को उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, तो उसी चीज़ को वापस जोड़कर वह जो पूरी वस्तु है उसे फिर से बना सकते हैं। तो इस बात पर माधवन ने सहमति दी कि हाँ ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात इसकी नहीं है। उन्होंने बताया, माधवन ने पूछा कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना किसी उपकरण के हम कैसे यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। तो फिर रमेश ने बताया कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तत्व से बना है, जानते ही हो, तो क्या करेंगे हम, जैसे पिक्चर जो फिल्म बनती हैं वो कहीं और बनती हैं और उसका सीधा प्रसारण टीवी द्वारा हम कहीं और देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, शरीर को अलग अलग तत्वों में
और विभाजित करेंगे और उसे तरंग में बदलकर तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देंगे। इस बात पर माधव ने सहमति दिखाई और ये सब बातें वो अभी याद ही कर रहा था, तभी अचानक से उसे अपने कंप्यूटर से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत घबरा गया कि कंप्यूटर से धुआं कैसे निकलने लगा। इधर उधर देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो प्रोसेसर है वहाँ से धुएं निकल रहे थे, जो सारे जो हमारे प्रोफेसर है उनका, जो रमेश प्रोफेसर, उनका शरीर अलग अलग तत्वों में विभाजित हो रहा था और वह एक्सेप्टर की तरफ जा रहा था, लेकिन धुआं होने के कारण और ये जलने के कारण और रिसीवर की तरफ नहीं जा पाया और बीच में ही इधर उधर कहीं जाने लगा, इधर उधर भटक। अब यहाँ पर क्या होता है, मानव प्रत्यक्षण यंत्र है उसकी इकाई ठप हो जाती है। इसके कारण प्रोफेसर रमेश का जो तरंग स्वरूप है वह अपनी गति खो बैठता है और इधर इधर प्रयोगशाला में इधर उधर बहने लगता है और वह खिड़की से नाले की तरफ जाता है। तो वहाँ पे नाले के साइड में क्या हो रहा है कि एक गरीब औरत अपने बच्चों को खाना दे रही है। बहुत शराब पीकर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं और अपने एक माँ है और अपने बच्चों को मतलब गीली लकड़ियों से जूझते हुए, मतलब गीली लकड़ियाँ होती हैं फिर भी वो डालकर धुआं उखड़ रहा है और उसमें फूंक फूंक कर कैसे भी खाना बना के अपने बच्चों को डांट रही है और उन्हें दे रही है। और यहाँ दूसरी ओर माधवन बहुत ही तकलीफ में, वह उधर उधर बेचैन है। उसे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी वो बिजली को ही ऑफ कर दे रहा है, कभी क्या कर रहा है। 15 मिनट कैसे व्यतीत हो जाता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर माधव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो क्या करता है, जो पूरा पावर बॉक्स है उसको ही बाहर निकाल देता है और जो कंप्यूटर था, जो मानव प्रशिक्षण यंत्र था, उसे डायरेक्ट बिजली से ही जोड़ देता है। और जैसे ही ऐसा करता है तो अचानक से पूरे रूम में रोशनी आ जाती है, पूरा रूम रोशनी से भर जाता है और वो बिजली का जो उपकरण का जो यंत्र था वो फिर से चलने लगता है और प्रोफेसर जो ये है प्रोसेस चालू हो जाता है। तो जो प्रोफेसर हैं उनका जो शरीर था, जो तरंग रूप में इधर उधर जा रहा था, वह अचानक से रिसीवर की तरफ मुड़ जाता है। रिसीवर सारे तरंगों को रिसीव कर लेता है और प्रोफेसर का जो शरीर है वो यहाँ पे आ गिरता है। ये जो जहाँ पे माधवन बैठा है, इनके जो ऑफिस है, यहाँ पे ये जो लेबोरेटरी इन्होंने बना के रखी है, यहाँ पे आकर उनका शरीर धम्म करके गिरता है और वह जाग उठते हैं। फिर प्रोफेसर रमेश उठते हैं, माधवन को गले लगाते हैं और जैसे वो माधवन उन्हें खुशी खुशी गले लगा रहता है तो अभी अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं। माधवन फिर घबराया सा फ़ोन उठाता है और एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। फिर डॉक्टर आते हैं और प्रोफेसर का चेकअप होता है। डॉक्टर प्रोफेसर रमेश को इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ दिशा निर्देश करके चले जाते हैं। अब उन्हें जाने के बाद आधे घंटे बाद डॉक्टर रमेश को होश आता है और यह देखकर माधवन के जान में जान आती है। माधवन खुश होता है और सर को बधाई देते हुए कहता है कि बधाई हो सर, बधाई हो, आपका प्रयोग। इतने में ही डॉक्टर जो प्रोफेसर रमेश है वो क्या करते हैं, उन्हें मतलब बीच में बात को काटते हुए ही कहते हैं बधाई, किस बात की बधाई। अब यहाँ पे जो है प्रोफेसर का माइंड पूरी तरह से चेंज हो गया रहता है, क्योंकि इस जो घटना होती है इस दौरान, जिसमें हमने बात की थी, जहाँ पे एक औरत अपने बच्चों को खाना बना के दे रही है, परेशान है, माल न्यूट्रिशन से, लोग शराब पी रहे हैं, तो ये सब बातें उनके दिमाग में घूम रही थी और वो उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि अभी तो हमारा देश माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, कुपोषण से जूझ रहा है अभी। और मतलब उस प्रोजेक्ट को उनके दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि अब ये मैं प्रोजेक्ट करूं जिससे मैं पूरे संसार में फेमस हो जाऊं, या फिर मैं अपने देश के इस गरीबों को कुपोषण से जो शिकार हुए हैं इनको देखूं। तो इन दोनों के बीच में वह अपने देश की तरफ उनका ध्यान जाता है और वह कहते हैं कि मैं कोई प्रयोग करने वाला नहीं हूँ, कौन सा प्रयोग, कैसा प्रयोग, कह के बात को टाल देते हैं कि अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है, इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, जो ये क्या है, न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, ऐसी बातें करते हैं। और यह सब सुन के माधवन हैरान परेशान उनके पीछे पीछे आता है और वह समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। दुर्घटना के
दौरान प्रोफेसर रमेश के साथ ऐसा क्या हुआ वह ये सब सोचता ही रहता है और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती। तो दोस्तों कक्षा 10वीं की ये कहानी जिसमें हम एक शरीर को दूसरे जगह पर भेजेंगे वो भी तरंगों में बदल कर, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं, कहीं और मूवी रिलीज़ होती है और हम सब जो अपने अपने मोबाइल में देख लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो प्रयोग है यह आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके बताइए। और कक्षा 10वीं का पाठ ही आपको समझ में आया और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।